Hello everyone, welcome back to my channel विनी इंस्टीट्यूट। आई एम विनी। विनी इंस्टीट्यूट आपके लिए लेकर के आया है एक ऐसा टॉपिक जो हर कंप्यूटर यूजर के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक कंप्यूटर यूजर है या फिर आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो साबित होने वाली है। हम आज की वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर वायरस के बारे में कि कंप्यूटर वायरस होता क्या है, ये काम कैसे करता है और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक कर दें, या फिर कुछ भी ना मिले तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक कंप्यूटर वायरस की तरफ। तो दोस्तों, हम आगे अपने टॉपिक कंप्यूटर वायरस की साइड, तो जल्दी से समझ लेते हैं कि कंप्यूटर वायरस होता क्या है। अ कंप्यूटर वायरस इज अ program or set of programs that disturb the normal functioning of a computer। जो हमारा वायरस होता है वो एक प्रोग्राम होता है, और या फिर हमारा एक प्रोग्राम्स का सेट हो सकता है जो हमारे कंप्यूटर को बीमार कर देता है, या फिर जो हमारे फंक्शंस होते हैं नॉर्मली उनको डिस्टर्ब कर देता है, उनके जो फाइल्स वगैरह उनको करप्ट कर देता है। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले दुनिया में कोरोना वायरस आया था, आप सबने नाम सुना भी होगा। उसका काम क्या था कि लोगों को जो हेल्थ थी उसको डिस्टर्ब कर रहा था, यानी कि वो बीमार कर रहा था लोगों को। यही काम हमारे कंप्यूटर वायरस का होता है, वो हमारे कंप्यूटर को बीमार कर देता है। और जो हमारा कोरोना वायरस था उसके लिए एक मेडिसिन बनाई गई थी जिसका नाम था वैक्सीन बनाई थी, जिससे वो जो कोरोना वायरस था वो ख़त्म हुआ था। ऐसे ही हमारे जो कंप्यूटर वायरस है उनके लिए भी एंटीडोज बनाए गए हैं, जिनको हमने नाम दिया एंटीवायरस का, जिनका काम होता है जो वायरस होते हैं उनको ख़त्म करता है। तो जिससे क्या है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो हमारा सेफ रहता है, कोई भी हमारा उसकी फंक्शंस वगैरह डिस्टर्ब नहीं होते। तो ये हम आगे देखेंगे एंटीवायरस होता क्या है। तो फिलहाल ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर वायरस है वो हमारा क्या होता है। कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है या फिर प्रोग्राम्स का सेट हो सकता है जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है ऑटोमेटिक, या फिर कोई अननोन पर्सन हमारे कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल कर देता है जो हमारे कंप्यूटर को डिस्टर्ब कर देता है, उसके फंक्शंस को डिस्टर्ब कर देता है। तो उम्मीद करता हूँ जो वायरस होता है कंप्यूटर वायरस वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कंप्यूटर वायरस की जो हिस्ट्री है, पहला जो कंप्यूटर वायरस था कौन सा था और किसने बनाया था और कब बनाया गया था। जो हमारा पहला कंप्यूटर वायरस बना था वो हमारा बना था 1971 में, जिसका नाम था द क्रीपर। क्या नाम था? जो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस बना था उसका नाम था द क्रीपर, जो कि बनाया गया था 1971 में। और इसने जो इन्वेंट किया था उसका नाम था बॉब थॉमस। क्या नाम था? बॉब थॉमस। जो हमारा पहला कंप्यूटर वायरस था उसका नाम था द क्रीपर। इसको बॉब थॉमस नाम के एक साइंटिस्ट थे, प्रोग्रामर थे, उन्होंने बनाया था। और ये जो बनाया था वो बनाया था 1971 में। तो आगे अब हम देखेंगे जो वायरस है उसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है। वायरस के फुल फॉर्म देखने वाले हैं। जो हमारा वायरस होता है उसकी जो फुल फॉर्म है वो हम देख लेते हैं क्या होती है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। V4 हमारा होता है वाइटल, I4 होता है हमारा इंफॉर्मेशन, R4 होता है रिसोर्सेस, U4 होता है अंडर, और F4 होता है सीज। V4 वाइटल, I4 इंफॉर्मेशन, R4 रिसोर्सेस, U4 अंडर एंड S4 सीज। तो अगर आपको ये नोट करनी है तो आप नोट कर सकते हो वीडियो को रोक करके। तो अब हम देखेंगे इसके बाद जो हमारा कंप्यूटर वायरस होता है
उसकी क्या क्या उसके इफेक्ट्स हैं हमारे। तो अब हम देखेंगे जो हमारे कंप्यूटर वायरस होता है उसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं, हमारे कंप्यूटर वो क्या क्या कर सकता है। फर्स्टली पे तो पीसी स्लो आवर पीसी, हमारे पीसी को स्लो कर देता है। सबसे पहला जो उसका काम होता है वो आपका जो स्पीड है उसको स्लो कर देगा। इसका मतलब अगर आपका सिस्टम है पीसी या फिर जो स्लो चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ चुका है, क्योंकि जो हमारा सिस्टम होता है वो स्लो कम रैम के कारण भी हो सकता है। आप जो काम कर रहे हो वो हाई स्पीड का कर रहे हो, हाई क्वालिटी का कर रहे हो और आप उसमें रैम जो उसकी मेमोरी है वो कम यूज कर रहे हो, तो हो सकता है उसके कारण भी आपका जो सिस्टम है वो स्लो हो सकता है। और दूसरा हमारा रीजन होता है, अगर हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो हमारा जो कंप्यूटर वो काफ़ी स्लो काम करने लग जाता है, बिल्कुल जैम हो जाता है वो। कभी कभी आप जब क्लिक करते हो तो भी आपका वो काम नहीं करता है, करते रहो लेकिन वो काम नहीं करेगा। फर्स्टली काम होता है हमारा स्लो कर देता है कंप्यूटर को। सेकेंडली पे हमारा आता है करप्ट आवर डेटा और फाइल्स और फोल्डर्स, वो हमारे डेटा को, फाइल्स को या फिर फोल्डर्स को करप्ट कर देता है। क्या कर लेता है? करप्ट कर देता है। कोई भी फाइल्स को डिलीट कर देगा या फिर आपकी कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसकी कोई फाइल करप्ट कर देता है, डिलीट कर देता है, तो वो क्या है कि सॉफ्टवेयर आपका काम नहीं करता है। या फिर आपका जो डेटा है उसमें से कुछ डिलीट कर दिया, कुछ फाइल्स करप्ट कर दी, तो ये काम हो सकता है उसका, वो आपके जो फाइल्स वगैरह उनको डिलीट भी कर देता है। एंड थर्ड पे आता है रेप्लिकेशन। क्या आता है? रेप्लिकेशन। अब ये रेप्लिकेशन क्या होता है? रेप्लिकेशन का मतलब होता है जैसे कि आपका कोई फोल्डर है एबीसी नाम का, एबीसी नाम का आपका फोल्डर है, उसका एक और डुप्लीकेट बना देगा एबीसी का, उसका फिर और बना देगा एबीसी का। कई कई बार तो ऐसा होता है उसके अंदर एबीसी का एक और बना दिया, उसके अंदर एक और बना दिया, उसके अंदर एक और बनाने और अंदर बनाता जाता है, काफ़ी सारे फोल्डर्स वो आपके क्रिएट कर देता है, बना देता है। या फिर हो सकता है आपको अलग से ही वो काफ़ी सारे फोल्डर्स बना देगा जिससे आप कन्फ्यूजन में पड़ जाते हो, ये कौन सा है मेरा वाला। तो ये आपका रेप्लिकेशन होता है, वो आपके एक ही फोल्डर के काफ़ी सारे डुप्लीकेट फोल्डर्स बना देता है। थर्ड पे आता है विंडोज़ को करप्ट कर देता है। जो आप विंडो यूज करते हो, विंडो 7 है, 10 है या फिर जो भी 11 वगैरह जो भी आप यूज कर रहे हो विंडो, तो उसकी जो फाइल्स वगैरह उनको करप्ट कर देता है, जिससे कि हमारी जो विंडो होती है वो ठीक से प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है। कई कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी तो हमारी जो विंडो वो खुलती ही नहीं है, या फिर आपका जो सिस्टम है वो कभी कभी रीस्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये क्या होता है, जब हमारे कंप्यूटर में वायरस आया तो वो हमारी जो विंडोज़ की फाइल्स उनको करप्ट कर देता है और उसकी जो विंडो फिर वो हमारी काम नहीं करते। उसके बाद आप दोबारा विंडोज़ को बार बार उसको इंस्टॉल करते हो, डलवाते हो, तो ये काम भी करता है हमारा जो वायरस है। एंड फिफ्थ नंबर पे आता है लीक आवर डेटा। जो हमारे डेटा को वो लीक भी करता है, हमारे डेटा को लीक करता है। लीक कैसे करता है? मान लीजिए आपका कोई दुश्मन है या फिर आपका कोई डेटा चोरी करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, आपके कंप्यूटर में अपना जो है जो वायरस है तो वो इंस्टॉल कर देगा और वो अपना जो वायरस वो काम स्टार्ट कर देता है, आपका जो भी डेटा है उसको लीक करता जाएगा जो उसने इंस्टॉल किया है। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी बैंक के कुछ काम वगैरह करते हो, उसमें यूजर नेम पासवर्ड्स वगैरह होते हैं, तो वो क्या करेगा, लीक करेगा, उससे फिर जो आपका डेटा उसके दूसरे अननोन पर्सन के पास पहुंच जाता है। तो इस तरीके से वो लीक होते रहते हैं, हमारा जो डेटा है तो वो लीक हो जाता है। कई बार हमारे जो वायरस होते हैं वो या तो खुद ही आ जाते हैं या फिर कोई अननोन पर्सन हमारे जो सिस्टम में इंस्टॉल कर देता है, जिससे आपका जो वायरस है वो स्लो, ये सारे फैक्ट्स आपके कंप्यूटर में होने लगते हैं, या फिर आपका जो डेटा है वो भी आपका लीक हो जाता है। तो एंड आगे हम देखेंगे जो कंप्यूटर जो वायरस होते हैं, कंप्यूटर वायरस, उनके टाइप्स कौन कौन से हैं, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर हम ये वीडियो इसी में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको कंप्यूटर वायरस समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर वायरस होता क्या है, उसके फुल फॉर्म क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस किसने कब और क्या नाम दिया था।
एंड उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारे कंप्यूटर में किस तरीके से इफ़ेक्ट्स कर सकता है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ भी ना मिले तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे हम और बेहतर अपनी वीडियोस को बना सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली जो वीडियो है जो कंप्यूटर वायरस के टाइप्स है वो आपसे मिस ना हो जाए। तो और भी हमारी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती है वो भी आपसे मिस ना हो जाए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ वायरस के साथ।